अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज। कोई भी फोरम हो, इकनॉमिक फोरम हो, बिहेवियरल साइंसेस का फोरम हो, सोशल साइंसेस का फोरम हो या बिजनेस फोरम हो, तो हर जगह के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो मुल्क के सरबराह को मेरा ख्याल है अपने प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए बात करनी चाहिए, ना कि आप बिजनेस फोरम जैसे फोरम के अंदर छींकना शुरू कर दें। क्योंकि इस तरह के फोरम्स के अंदर आपकी बॉडी की जो मूवमेंट्स होती हैं वो ज़ाहिर सी बात है आपके फैसलों को मुतासर करती हैं। और जो ऑडियंस होते हैं या जो पार्टिसिपेंट होते हैं इस तरह के फोरम्स के अंदर, वो इन चीज़ों को नोट करते हैं और उसके बाद अपने डिसीजंस लेते हैं। अगर किसी ने शेर पढ़ दिया जो कि शायद रेलेवेंट नहीं था, तो आपको थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए था, ताकि लोगों को ये ना लगता कि मुल्क का सरबराह जो है वो इस बात के ऊपर गुस्सा करके आए। तो आप वहाँ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें अगर आप ये कह दें कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर बिजली महंगी है। जिस मुल्क में बिजली को चलाने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ इसलिए अपनी मुकर्ररा डेट के बाद रीडिंग्स चेक करने के लिए आते हैं कि वो लोग जिनको हमने 100 यूनिट्स के ऊपर सब्सिडी दी है, जब वो मुकर्ररा डेट के बाद उनकी रीडिंग्स चेक करेंगे तो डेफिनेटली उनके यूनिट्स है वो 100 से ज़्यादा होंगे। तो फिर एक तो जो सब्सिडी दी है वो लोग उससे बाहर निकल जाएंगे, और उसके बाद इनसे हम वही प्रोग्रेसिव जो टैक्स है ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने पे वो हम इकट्ठा करेंगे। हाँ, पाकिस्तान में बदकिस्मती से बिजली महंगी है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत सस्ती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, और जो जनाबे वाला उसके जो कंडक्टर्स हैं वो सवारियों को अपनी तरफ बुलाते हैं और कहते भी हैं कि हम आपको आपकी मंजिल की तरफ छोड़ आएंगे और हम आपको कैश भी देंगे। तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करें। मुल्क में बिजली बदकिस्मती से महंगी है, लेकिन बाकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत सस्ती हैं, और दुकानदार जो हैं वो जनाबे वाला ग्राहकों को आवाज़ें देते हैं कि आप हमारे पास ये चीज़ ले जाइए और हम इस चीज़ की कीमत के बदले आपको कैश भी देंगे। क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर बिजली महंगी है, सीमेंट की कीमतें बहुत कम हैं। फैक्ट्री मालकान जो है घर घर आके लोगों को कहते हैं कि आइए हमसे सस्ता सीमेंट ले जाइए, और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो 50 लाख घरों वाला मनसूबा है या जो उनका ख्वाब है उसमें हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से बिजली महंगी है, सरिया की कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं, ईंटों की कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं। जनाबे वाला जो दिहाड़ी है मिस्त्री की या मजदूर की वो आसमान को बातें कर रही है, लेकिन फिर भी सिर्फ बिजली बदकिस्मती से मुल्क के अंदर महंगी है। जो कंज्यूमर आइटम्स हैं, दाल हो गया, चीनी हो गई, आटा, चावल, सब्जियां और इस तरह से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उसमें भी आपको बता दूं कि दुकानदार जो हैं वो ग्राहकों को आवाज़ें देते हैं कि भाई साहब आप 125 रुपये चीनी भी ले जाइए और हम आपको 125 रुपये अपने हाथ से ही पे करेंगे। इसी तरह जो घी वाला है वो भी यही कहता है, जो आटे वाला है वो भी यही कहता है, चावल वाला है वो भी यही कहता है, और सब्ज़ी वाला वो भी यही कहता है। लेकिन फिर भी बदकिस्मती से मुल्क के अंदर बिजली महंगी है। पेट्रोल जो है वो 123 रुपये फी लीटर आप ले सकते हैं,
लेकिन जो पेट्रोल पंप मालकन हैं वो पेट्रोल भी देते हैं 123 रुपये और साथ आपको फी लीटर 123 रुपये आपके हाथ में कैश भी देते हैं कि आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने हमारे पेट्रोल पंप से तेल डलवाया, तो ये कैश रिवार्ड है आपको। फिर भी बदकिस्मती से मुल्क के अंदर बिजली महंगी है। इसी तरह घरों के रेंट्स जो हैं उसमें जो घर का ओनर है वो कहता है ठीक है आप इतने हज़ार में यहाँ रह सकते हैं और इतने हज़ार हम आपको देंगे अपनी तरफ से सब्सिडी की फॉर्म में, क्योंकि मुल्क के अंदर बिजली बदकिस्मती से बहुत महंगी है। मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह के बयान क्यों देते हैं जिससे कंट्रोवर्सी फैलती है। क्या मुल्क के अंदर बिजली महंगी होने से बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो महंगी नहीं होंगी? बिजली बताइए कहाँ कहाँ इस्तेमाल नहीं हो रही। तो जब आपको इन्वेस्टर की शारग से आप पकड़ लेंगे और ऊपर से आप ये भी कहें कि भाई सांस नहीं लेना आपने, तो कैसे मुमकिन है कि वो चाहे आपका लोकल इन्वेस्टर हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो वो मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करे? तो खुदारा होश के नाखन लीजिए।